अभी ताउते तूफान की बर्बादी से मुल्क संभला भी नहीं है और एक और दूसरा तूफान यास तबाही मचाने को तैयार है। ताउते ने हिंदुस्तान के मगरबी इलाके में तबाही मचाई। यास का खतरा मशरकी हिस्से में भी मंडरा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड को पहुंचे, समुद्र तूफान आने वाला है। आप लोग हार्बर में चला जाइए। ताउते तूफान से बर्बादी के निशान अभी मिटे भी नहीं हैं, लेकिन अब यास का खतरा मंडराने लगा है। चक्रवाती तूफान यास के 26 मई को ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिलों से टकराने का अंदेशा है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। बंगाल की खाड़ी के वस्त मशरिकी हिस्से में हल्का दबाव बनने का अमल शुरू हो गया है और यही 24 मई यानी आज चक्रवाती तूफान यास की शक्ल अख्तियार कर लेगा। चक्रवात यास के शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने के इम्कान है, जो आज चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसके अगले 24 घंटों में ये तेज चक्रवाती तूफान की शक्ल अख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात की पेशेनगोई के मुताबिक इसकी वजह से बंगाल और ओडिशा में 22 से 26 मई तक शदीद बारिश हो सकती है। यास तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 24 मई को यानी आज 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा रह सकती है। वहीं 25 मई को हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा रहने का अंदेशा है। 26 मई को सुबह यास तूफान की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा रह सकती है। 26 मई को दोपहर में तूफान की रफ्तार बढ़कर 90 से 110 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है और 26 मई को ही शाम को तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। जाहिर है एक बार फिर तूफान का बड़ा खतरा भारत के मशरिकी हिस्से पर मंडरा रहा है। इस तूफान से निपटने के लिए वजीर आजम ने बैठक की है। इस बैठक में वजीर आजम ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसरान के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस बैठक में वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। वजीर आजम ने अफसरान से साहिली सरगर्मियों में शामिल लोगों को वक्त रहते महफूज बाहर निकालने को कहा है। इस बैठक में वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मुताल्लिका वुज़रा भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो साइक्लोन है ये आईएमडी के अनुसार वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन ताउते था वो भी एक इनिशियली बहुत अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ही था। इंडियन नेवी ने भी यास तूफान से निपटने के लिए कमर कस ली है। मशरिकी साहिल पर नेवी ने 4 जहाजों और तैयारों को स्टैंड बाय के तौर पर रखा है। इसके अलावा गोताखोरों का एक दल और मेडिकल टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है। विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा, चेन्नई में आईएनएस रजाली भी किसी भी हालत से निपटने को तैयार हैं। ताउते तूफान के फौरन बाद आने वाला ये तूफान कितनी तबाही मचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन इसके बचाव के लिए तमाम तैयारियां जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।